तो जब मैंने ये फ्लैट परचेज़ किया था आज से 2 साल पहले, मैं तभी से ही एजे की वीडियो पहले से ही देखता था यूट्यूब चैनल पे। इनिशियली आई थिंक 1 या 2 मीटिंग में ही हमने फाइनल कर लिया कि हमें एजे आज़ाद और शहजाद भाई से ही काम कराना है। जैसा हम सोचते थे उससे कहीं बेहतर सुंदर फ्लैट हमारा निकल के आया है। तो मेरी अपनी आपसे राय है कि आप एजे इंटर से ज़रूर संपर्क करें। आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, वो सब उसको समय से पूरा करते हैं। हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी है निराल एस्टेट फेज 2। इस फ्लैट का साइज है 1645 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। इस फ्लैट की लोकेशन है टैक्स जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन। अभी आप लोग देखेंगे हमने इस फ्लैट के अंदर जैसे डाइनिंग एरिया के अंदर बहुत ही यूनिक वॉल बनाई है। या आप ड्राइंग रूम में देखेंगे, ड्राइंग रूम के पीछे जैसे मेरे बैक वॉल में भी आपको दिख रहा है कि हमने बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन बनाया अभी इंग्रेविंग के साथ में। अभी जो इंग्रेविंग है बहुत ही लेटेस्ट चल रही हैं। और सिविल चेंजेस के अंदर हमने किचन को एक्सटेंड किया है और 2 बालकनी हमने इसके अंदर कवर की है। इस फ्लैट में वर्क किया की टीम ने, मैं आज़ाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। एंट्री पैनलिंग को क्या किया है, इसमें यहाँ पे सॉफ्ट एरिया था। सॉफ्ट एरिया नॉर्मली बनाया होता है वेंटिलेशन के लिए, जैसे भी नॉर्मली बिल्डर ने बनाया होता है। तो उसको हमने क्या किया, कवर किया। तो हमने फोल्डिंग कवर किया है कि इस पर हमने स्क्रू लगा दिए। अगर कभी मेंटेनेंस या कोई भी इशू होता है तो आप इसको स्क्रू पे खोल के अलग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग के साथ में फिर यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली। एक ग्रुप ब्लैक कलर का, फिर उसके बाद हमारी प्रोफाइल लाइट जो आ जाती है व्हाइट कलर की आ जाती है। ऊपर हमने पेलमेट बना दिया बेज कलर में। बेज कलर के बाद हमने इसमें स्पोर्ट्स लाइट डाल दी। उसके बाद हमने बेज कलर के ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर से टी पैटर्न डाला हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक लाइटिंग आ जाती है। यहाँ पे हमारा नेम प्लेट का ऑप्शन डाल दिया है। यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ जाएगी। उसके बाद हमारा डोर जो सेम पैटर्न में उठाया हुआ है। यहाँ पे हमारी MS की जाली आ जाती है। 3 इसमें MS की जाली बनाई है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर भी हमने एक लाइट का पॉइंट डाला हुआ था कि आप हैंगिंग लाइटिंग यहाँ पे कुछ भी लाइटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसोल टेबल जो भैया का पुराना था, उस कंसोल टेबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद नीचे इसमें ड्रॉर्स हैं और जो भी इसको प्यू पैंट द्वारा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्स रख दिए जाते हैं। अब आते हैं अंदर। ये हमारा लिविंग आता है। लिविंग के अंदर जो डोर है सारे वुड के अंदर लिए हमने, वुड एंड ब्लैक। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने क्या किया, एक सैंडियर लेकर आए लाइटिंग वाला, जो सीलिंग से ही सैंडियर हैंग हो जाता है। तो क्या किया हमने, जैसे हम एंटर करते क्योंकि लाइटें विजिबल नहीं होती, सारी ऑफ होती हैं घर में। अपन नाइट में आ रहे हैं, जैसे लाइट ऑन नहीं होती, तो हमने यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन डाला हुआ है। यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगी आपकी लाइट। तो हमारी एंट्री पे भी लाइटिंग हो गई। सारी चीज़ें लाइटिंग इंक्लूड करते हुए सारी चीज़ें आगे लेके चलते हैं। फिर लिविंग में क्या था कि एक जिग जैग बॉल थी यहाँ पे। तो जिग जैग बॉल क्या थी कि इसके पीछे साइड से पिलर आ रहा था, यहाँ पे पिलर का ऑप्शन था। तो हमने क्या किया, इसको हमने पैनलिंग की। पैनलिंग करके इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली। तो प्रोफाइल लाइटिंग में हमारी वॉल हाईलाइट कर दी। डाइनिंग वॉल की हमारी पूरी वॉल हाईलाइट हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मंदिर का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। इनका भी हमने पुराना ही मंदिर रखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे वायरिंग कर दी। यहाँ पे हमारा मंदिर आ जाएगा। इसमें जो 4 सीलिंग करी है, लिविंग के अंदर अलग की है, डाइनिंग के अंदर अलग की है। दोनों इस एरिया में अलग अलग की है। फिर यहाँ पे हमारा टीवी पैनल का प्लान था। तो जो टीवी पैनल जो हमने लिया है, उसको सबसे मेन पॉइंट होता है MC बॉक्स। हमने यहाँ पे MC बॉक्स कवर किया है। ये हमारा MC बॉक्स है, ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। कवर करने के बाद इस पर हमने लूवर्स लगाए, जो हमारी चारकोल शीट आती है वो लगाई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मिरर लगाया ग्रे कलर का। फिर यहाँ पे हमारी व्हाइट लैमिनेट आ जाती है। फिर उसके बाद हमने गोल्डन यहाँ पे टी डाली हुई है। ये गोल्डन कलर की टी है। उसके बाद दोनों तरफ टी आ जाती है। फिर हमने सेम पैटर्न ही दोनों तरफ से उठाया हुआ है। फिर हमने जो गोल्डन एंटिक के अंदर ड्रॉर के अंदर जो नॉब लगाई है वो अंदर इनबिल्ड करते हुए लगाई हैं। नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे स्पेस जो वूफर रखने के लिए और उसके लिए अकॉर्डिंग के स्पेस बना दिया गया है। ये हमारा AC पैलमेट है। लिविंग की जो बालकनी थी उसके अंदर हमने AC पैलमेट लगाया। AC पैलमेट को क्या किया हमने वाइट लुक में ही लेके चले पूरा, क्योंकि वाइट थीम के अंदर जो हमारी थीम चल रही थी उसके लेके चले, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइटिंग थीम दिखानी थी। हमारे जो कर्टन्स हैं वो सारे चैनल पे आ जाते हैं। ये हमारी कर्टन सारे चैनल पे हैं। उसके बाद हमारी जो इग्रेविंग थी MDF के अंदर हमने इग्रेविंग की हुई है। इग्रेविंग के अंदर यहाँ पे हमने एक पैटर्न डाला। उसके बाद अंदर हमारी कोबलाइट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे पार्टीशन के क्रिएट करने का ऑप्शन था, तो हमने यहाँ पे एक पार्टीशन डाला, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पार्टीशन नहीं डालते तो फिर यहाँ पे सोफा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे L शेप में हमारा सोफा आ जाएगा। जैसे हमारा पार्टीशन है, पार्टीशन की बैक वॉल के पीछे हमने क्या किया, इसके पीछे हमने क्रॉकरी बनाई। तो क्रॉकरी के हमने प्रोफाइल डोर बनाए हुए हैं। ये हमारा पूरा प्रोफाइल डोर के अंदर है। इसमें क्या किया हमने, प्रोफाइल दोनों तरफ से ही पैटर्न बनाए हुए हैं, तो आप इसे दोनों तरफ से ही ओपन कर सकते हो। हमारे जो प्रोफाइल डोर हैं दोनों तरफ से हैं। जैसे कि डाइनिंग पे आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, आपको किचन की तरफ से यूज़ करना है तो आप इधर से यूज़ कर सकते हो।
तो हमने पूरी ही ऊपर तक हाइट तक लेंथ पूरी हाइट तक ली है इसकी, तो उससे क्या हम आपको प्रॉपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉकरी का ही ऑप्शन नहीं बन पा रहा था। फिर हमारी किचन आ जाती है। किचन के अंदर हमने बेस कलर का जो लगाया है स्टोन लिया है, तो इसमें क्या हमारी नीड थी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाला। फिर उसके बाद हमने जो इसके अंदर जो टाइल्स थी वो भी थोड़ी बेस स्टोन के अंदर लिए हैं। जो हमारे शटर्स हैं, शटर्स को हमने नॉर्मली व्हाइट लेमिनेट में लिया है, उसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे ऊपर जो हमने स्पोर्ट्स लाइट डाली हुई है, उसके बाद नीचे हमने प्रोफाइल दे दी है, क्योंकि हमने अप डाउन नहीं किए। फिर उसके अंदर हमारी प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। फिर हमारी चिमनी आ जाती है। चिमनी ज़्यादातर हम टेपर वाली ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेपर वाले में क्या होता है कि आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप यूज़ कर रहे हो जब ही ओपन होती है, वरना ये क्लोज ही रहती है। ओपन किचन दिख ही रही है आपको कितनी प्यारी निकल के आ रही है। फिर इसके बाद हमने जो सी ग्रीन लिया हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर जो हमने पेलमेट डाला वो भी सी ग्रीन के अंदर डाला है। तो इसमें जो हमने पेंट्री यूनिट जो कंबाइंड की है वो यहाँ पे हमारी टोल यूनिट के टाइप से यूज़ किया है। इसके अंदर हमारा ओवन भी, लेकिन हम ये दोनों शटर इसमें डबल डाले हुए हैं। तो इसमें हमारे ओवन और सबसे मेन पॉइंट जैसे मिक्सी मशीन होती है आपकी, तो इस तरीके से आजकल ट्रॉली बन रही है, तो हमने इस तरीके से बनाई है। आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, मिक्सर, आपकी कॉफ़ी मेकर हो गया, सारी चीज़ें हम इस तरीके से अप्लाइंसेस जितनी भी इस तरीके से बनाते हैं। तो उसके बाद हमारे इस साइड में शटर्स ले लिए, वो पेंट्री में टॉयलेट दोनों साथ में बन जाती हैं। जो नीचे जो दिए आपकी जो इनोटेक्स होती है, हमने नॉर्मली इनोटेक्स दिए हैं। एक बेसन हमने यहाँ पे छोटा सिंक लगा दिया है, और हमारे यहाँ पे आरओ की टैप आ जाती है। ये बालकनी हमने अंदर इंक्लूड किया है। यहाँ पे हमने 2 आयरन के पाइप डाल दिए पार्टीशन के लिए। तो वेट एरिया इस साइड हो गया, हमारा पूरा वेट एरिया जाता है। ये एल्युमिनियम से पूरा कवर किया हुआ है। इसके अंदर वेंटिलेशन जाली भी होती है। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये बालकनी दोनों से कंबाइंड थी, किड्स रूम से भी, तो हमने एक पार्टीशन इधर भी लगा दिया, इधर से डोर भी दे दिया है। अगर आप इधर से बालकनी में किड्स वाले में जाना चाहते हो तो इधर से हम जा भी सकते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम को जो लेके चले हम पूरा ग्रे थीम के अंदर लेके चले हैं, लाइट एंड डार्क एंड वुड। तो इससे क्या है हम कंबाइंड लेके चले, किस चीज को हम किस चीज में कलर में कंबाइंड कर सकते हैं। अब ये कि वुड भी अलग होता है, वुड बहुत तरह के होते हैं, तो उस तरीके ग्रे के साथ में कौन सा सकता हो हम ही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा ग्रे के अंदर ये डाला है, इसके अंदर हमने जो ग्रुपिंग किया इसके अंदर ब्लैक पेंट डाला हुआ है, इसके हैंडल से वो भी ब्लैक लिए हुए हैं। तो उससे क्या कंबाइंड होती है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर टीवी पैनल की भी नीड थी, और जैसे वर्क फ्रॉम स्टडी हो जाए कुछ भी हो जाए, तो उस हिसाब से हमने जिग जैग में इसको पैटर्न में डाला। और उसके बाद हमारे यहाँ पे चारकोल की पैनल की सीट आ जाती है, ग्रे पैटर्न में, ये डार्क ग्रे डाला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वुड आ जाती है। वुड इसलिए लिया कि ग्रे के साथ में वुड ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी जो लैमिनेट चल रही थी उसी वुड को हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि एक वार्डरोब की नीड भी थी, तो एक वार्डरोब यहाँ पे स्टोरेज के साइड में दे दी। तो यहाँ पे हमारा पेलमेट नहीं बन सकता था। यहाँ पे हमने कर्टन्स में चैनल लगाई हुई है, खाली हमारे यहाँ पे चैनल्स आ जाती है कर्टन्स के लिए। तो इस पे जो क्या है नॉर्मली फोर सीलिंग कर दिए राफ्टर के साइड में, और जैसे फैन सेंटर आउट रहता है उसके फैन सेंटर के लिए फैन का एक डिजाइन पैटर्न डाल दिया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो टेक्सचर डाला है ये रॉयल प्ले का टेक्सचर है। तो रॉयल प्ले के टेक्सचर पे जैसे आप कोई भी एशियन की साइड पे जाके रॉयल प्ले के टेक्सचर ले सकते हैं। तो उसका जो हमारा वॉशरूम का डोर है सेम पैटर्न जो हमारे लिविंग के अंदर चला था, इसके अंदर पूरे थीम वही लेके चले हम। इसके अंदर एडवांस की लैमिनेट लगाई है हमने। ये हमारे रूमों को पैसेज एरिया है। इस पैसेज एरिया के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर स्टेज सीलिंग डाली है। इसमें भी बहुत लाइट थीम के अंदर स्टेज सीलिंग जो कलर डाले बहुत लाइट थीम के अंदर डाले हैं। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को थोड़ा पर्पल थीम के अंदर लेके चले हैं, लेवेंडर कलर। तो लेवेंडर कलर के अंदर जो हमने किया है इसमें हमने स्टडी बना दी है। वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बच्चे के लिए भी स्टडी है, जैसे अब नीड के अकॉर्डिंग ही पहले बना दी गई है। तो हमने यहाँ पे ओपनल बॉक्सेस दे दिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर स्टोरेज कवर भी आ गया है, जैसे हमारी बुक्स हो गई या कोई भी ट्रॉफीज हो गई, सारी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो हमने बेड जो बनाया है, इस रूम में स्पेस कम हो रहा था, तो स्पेस को कवर करते हुए सारी चीजें ली, क्योंकि एल शेप में हमने इसमें कोल्डिंग कर दी। कोल्डिंग के बाद हमारा बेड जाता है। इसके बाद हमारा स्पेस काफी ओपन एरिया आ रहा था, क्योंकि जो बिल्डर की वार्डरोब है उसको भी कवर करना था। यहाँ पे हमारा पहले पीछे हमने बैक पे टेक्सचर डाला, वो भी लेवेंडर कलर के अंदर लेके चले पर्पल कलर में। इसके ऊपर एक शैंडियर आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वार्डरोब है, वार्डरोब डाल दी, जो बिल्डर का स्पेस होता है उसके अंदर। ये हैंडमेड इसके हैंडल्स हैं जो सीलिंग के नॉर्मली राफ्टर के हैं, और इसके बीच में जो एमडीएफ से इंग्रेविंग करा के इसमें हमने मून और जैसे हमारे स्टार और क्लाउड ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो थीम लेके चले हैं गोल्ड एंड बेज के अंदर लेके चले। ये डार्क बेज डाला है। इसकी जो बालकनी थी, हमारे यहाँ पे बालकनी थी, हमने यहाँ से शटर रिमूव किया, जो बालकनी का था यूपीवी स्लाइडिंग था वो हटा दिया। उसके बाद हमने जो कवरिंग किए, यहाँ से हमने एल्युमिनियम की कवरिंग कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे दोनों साइडों में अलमीरा दे दिए, क्योंकि स्टोरेज की नीड थी। स्टोरेज की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आराम से पूरा प्रॉपर स्टोरेज निकाला है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज जल्दी से फ्लैट के अंदर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें फ्लैट के अंदर एक इंचेस की स्पेस की जरूरत होती है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर के नीचे हमारे यहाँ पे ड्रॉज दे दिए हैं। इसमें हमने हमारी जो नॉब है, नॉब हमने गोल्डन कलर की लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर्स ले लिए व्हाइट कलर के, इसके अंदर भी गोल्डन थीम आ रही है। उसके बाद हमारी लाइटिंग एंड ये जैसे हमारी रोज गोल्ड पट्टी आती है वो भी हमने गोल्डन कलर लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पैटर्न लिया। पैटर्न की साइडों में हमारी कोबलाइट आ जाती है। इसके बाद भी हमने गोल्डन टी पैटर्न डाला हुआ है। उसके बाद हमारे नीचे भी ड्रॉर्स आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपन क्लोजेट हमने
हमने इस साइड में बनाया हुआ है, तो हमारे डेली वेज के कपड़े हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। नीचे हमारा स्टोरेज मिल जाता है, ऊपर भी हमारे स्टोरेज मिल जाता है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर हमने क्या किया है, वैनिटी बनाई हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो पैटर्न, जो लिविंग के अंदर जो थीम चल रही थी, वही पूरी थीम वुड ही उठाई हुई है। जो हमारा बिल्डर जो स्पेस देता है, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की। उसके अंदर हमने बेज एंड गोल्डन ये थीम डालते हुए पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अंदर का स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे बैक वॉल है, बैक वॉल को क्या किया, MDF से हमने इग्रेविंग कराई। इग्रेविंग करने के बाद हमने यहाँ पे पैटर्न डाला। इसके अंदर हमारी पीछे जो हमने कोबलाइट डाली हुई है, और जो फोर सीलिंग की है, नॉर्मली राफ्टर डाले हुए हैं। राफ्टर के बाद में बीच में भी 2 पैटर्न राफ्टर के ही डाले हैं। हमारा जो बेड है, बेड को मॉडिफाई किया है। इसके चारों तरफ हमने कोल्डिंग लगा दी, जैसे छोटा बच्चा है, जिससे कि हमारे हाथ पैर या कहीं पे चोट ना लगे। अभी आप लोगों ने देखा, सर ने आपको डिटेल में बताया हम लोगों ने इस फ्लैट में इंटीरियर कैसा किया। ये हैं अमन सर, ये हैं इनकी वाइफ मेगा मैम, और ये हमारे अंकल, और ये हैं आंटी। अभी अमन सर बताएंगे हमारा फीडबैक कैसा रहा और हमने इस फ्लैट में किस थीम पे काम किया, क्या हमारे चैलेंजेस रहे इस फ्लैट के अंदर, वो अमन सर बताएंगे। जी, तो जब मैंने ये फ्लैट परचेज़ किया था आज से 2 साल पहले, मैं तभी से ही एजे की वीडियो पहले से ही देखता था यूट्यूब चैनल पे। मैंने बाकी अदर वेंडर्स की भी देखी हैं, पर ओवरऑल मुझे एजे का काम जैसा हम चाहते थे वैसा ही पसंद था, कि सोबर काम हो, ज़्यादा डार्क काम ना हो। तो जब हमारी इनिशियली आई थिंक 1 या 2 मीटिंग में ही हमने फाइनल कर लिया कि हमें एजे आज़ाद और शहजाद भाई से ही काम कराना है। जैसा हम सोचते थे उससे कहीं बेहतर सुंदर फ्लैट हमारा निकल के आया है। एक चीज़ और, एजे की फुल टीम का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। 1-2 इंसिडेंट हुए हैं कि कोई चीज़ मैंने पसंद की, उसका सामान लैमिनेट मेरे फ्लैट पर आ गया। एट लास्ट मुझे किसी वजह से वो चीज़ चेंज करनी पड़ी। उनको चेंज करने के लिए उन्होंने एग्री किया। ऐसा कुछ नहीं कि आपका सामान आ गया तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो दे आर ओपन टू चेंज एनीथिंग एट लास्ट। So I am fully satisfied and I am recommend to others definitely go to AJ channel on YouTube और आप वीडियो देखो, डेफिनेटली वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेफिनेटली फ्लैट घर बना के सुंदर सा बना के देंगे। अभी आपको मेगा मैम बताएंगे, क्योंकि इनको किचन की बहुत अच्छी नीड थी कि इनको किचन बड़ा चाहिए, इसलिए हमने सिंक को बाहर लेकर गए और किचन को एक्सटेंड किया है। और कलर थीम्स भी हमने इसमें ग्रीन टाइप में डाला है कलर। अभी आपको मेगा मैम बताएंगे इनका किचन और इनका मास्टर बेडरूम इनको कैसा लगा। मेगा मैम बताइए। मुझे एजे इंटीरियर का किचन का पार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी नीड थी, मुझे सेज ग्रीन और कैपेचिनो टोन में जाना था। मुझे एग्जैक्ट वही मिला। और ऐसे ही मास्टर रूम का है, मुझे रोज़ गोल्ड थीम पे जाना था, तो मेरा मास्टर बेडरूम बिल्कुल रोज़ गोल्ड थीम पे बना के भैया ने दिया है। और मुझे एजे इंटीरियर का काम बहुत ही अच्छा लगा, और किचन तो बिल्कुल एकदम यूनिक निकल के आई है। अभी देखिए, मैं अपनी वीडियो में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। इनकी फैमिली का जो नेचर है ना, वो अगर आप कहें तो मुझे तो मतलब अंकल से बात करते टाइम ऐसा लगता था एज ए फादर मैं किसी से बात कर रहा हूँ। और अंकल का व्यवहार, भैया का व्यवहार मतलब बहुत ही नेचुरल व्यवहार है कि मतलब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है एज ए फैमिली मेम्बर से हम बात कर रहे हैं। अभी अंकल आपको बताएंगे, ये भी हमारी वीडियोज़ काफ़ी 2-2.5-3 साल से देखते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं रहते अंकल। अभी कंपलसरी कहाँ से अंकल? सहारनपुर से अंकल बिलोंग करते हैं। लेकिन जब भी फ़ोन पे हम दोनों की बात होती थी, ये कहते बेटा जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा घर बनाना है। बाकी अब आपने देख लिया हम लोगों ने कैसा घर निकाल के दिया है। अब आपको अंकल बताएंगे इनको घर कैसा लगा। अंकल बताइए। मैं एजे इंटीरियर का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि जिन्होंने मेरे बेटे का फ्लैट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। एजे इंटीरियर को बहुत कुछ वास्तु के बारे में भी जानकारी है, जो इन्होंने हमारे मंदिर को अच्छी तरीके से सेट कराया। और जैसा हम लोग सिंक को सामने लगा रहे थे, तो इन्होंने हमें समझाया कि अंकल सिंक ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। जब वो सिंक बन करके तैयार हुई तो हमको बहुत सुंदर लगी, वास्तु के हिसाब से वो अच्छी लगी। तो मेरी अपनी आपसे राय है कि आप एजे इंटीरियर से ज़रूर संपर्क करें। वे हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सुंदर आपका इंटीरियर करते हैं। आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, वो सब उसको समय से पूरा करते हैं। जितनी मेरी फ़ोन से सहारनपुर से उनसे बात होती थी, उसका बहुत सुंदर वे जवाब देते थे। मेरे बेटे का और उनकी टीम का जो भी सहयोग रहा, जो भी बात रही, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रही। मैं एजे इंटीरियर के फुल टीम का दिल से शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनकी टीम बहुत ऊंचे तक जाए। अभी आपको आंटी बताएंगी। आंटी ने शायद दूसरी या तीसरी बार अभी घर देखा है, क्योंकि आंटी अभी आई हैं। आंटी को फर्स्ट टाइम कैसा लगा, इनको इनके बेटे का घर कैसा निकल कर आया, आंटी से बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मुझे ये घर बहुत ही सुंदर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भैया ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। सब जैसे भी इन बच्चों की नीड थी, जो जो चीज़ इन्हें इस घर में चाहिए थी, उन्होंने सब पूरी की। बच्चों के साथ इनका बहुत ही अच्छा बिहेवियर था। मुझे
भाई ये भैया और इनकी टीम बहुत ही अच्छी लगी। देखिए होता क्या है ना, लोग इंटीरियर डिजाइनर सर्च करते हैं लेकिन वो वेंडर से कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ के नीचे काफ़ी वेंडर्स बैठे होते हैं। वो अपने आप को इंटीरियर डिजाइनर बताते हैं लेकिन वो होते एक वेंडर है। मैं तो ये कहूँगा, यदि आप अपने घर में 4 लाख का काम करा रहे हैं, 10 लाख का करा रहे हैं, 20 लाख का काम करा रहे हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर से वर्क कराएं, क्योंकि जो आपके पैसे हैं वो वेस्ट ना हो। जो भी आप पैसे फ्लैट के अंदर लगा रहे हैं तो उनके लिए आपको फुल फील, भाई आपको लगे कि भाई मैंने 10 लाख फ्लैट में लगाए तो मुझे लग रहा है कि मेरे फ्लैट में 15 लाख का काम हुआ है। आप लोगों को हमारा इस फ्लैट का वर्क कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर हैं। अगर आपको इस फ्लैट के बारे में कोई क्वारी चाहिए, अदर वीडियोस आप देख रहे हैं उसकी क्वारी चाहिए तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।